अगर जनता कहेगा कि नहीं आपको एमआईएम से ही लड़ना है तो मैं वेलकम करूंगा। लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं। ओवैसी साहब अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, भले पार्टी अलग है लेकिन मेरा उनके नज़र में मेरे लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। हिंदुस्तान में बोलने वाला लीडर है, मैं उसका सम्मान करता हूं। ओवैसी साहब मैं अपने सुजापुरी को मिसाल देता हूं कि अगर करना है तो सिरसा बिरादरी के जैसा बनो, सिरसा बिरादरी के जैसा करो, तभी तरक्की कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों सिर्फ किशनगंज जिला में क्या कहते हैं आरक्षण अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक में हम लोग हैं, सुरजापुरी के लोग हैं, अल्पसंख्यक में हैं। और ये कानून तभी बना था कि जो छोटे छोटे इसमें हैं, बिरादरी में हैं, समुदाय में हैं, उसी को आरक्षण दिया जाए। तो हम तो भाई आप देख लीजिए हमारा 30 लाख से ज्यादा होगा ही नहीं। सीमांचल में ही सिर्फ आपको नजर आएगा, पूरा सीमांचल में भी नहीं, किशनगंज पूरा, अररिया कटिहार, यही पूर्णिया, ये 4 जिला में आपको सुरजापुरी बिरादरी मिलेगा। पूरे बिहार में आप खोज के देख लीजिए, कहीं सुरजापुरी बिरादरी नहीं है। आप हमको आरक्षण में नहीं दिला रहे हैं, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ये चश्मा लगा करके काम करता है। कि अभी हमने देखा है कि एमआईएम के लोगों को ये लोग धोखा दिया है, राजद में चला गया, धोखा दिया है, एमआईएम को धोखा दिया है। आपने रुपया लेकर के बेचने का काम किया, जनता ने तो एमआईएम को वहां जिताया है, और आप रुपया लेकर के राजद में चले गए, तो राजद का सीट कहां से हो गया? वो कांग्रेस का सीट था, कांग्रेस का सीट है, कांग्रेस का सीट रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मेरी मौजूदगी बहादुरगंज में है और मेरे साथ मौजूद इसी विधानसभा के पूर्व विधायक, यानी 4 बार के विधायक रह चुके जनाब तौसीफ आलम साहब हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है तैयारी सर 2025 की, अब क्योंकि नज़दीक है चुनाव? तैयारी किसको बोलते हैं हमको समझ में नहीं आया। तैयारी वो करता है जिनको लगता है कि हमको कुछ क्या कहते हैं कि नया करना है। हमको कुछ नया करना नहीं है। हमको बहादुरगंज विधानसभा का लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जिताने का काम किया। और अब हमको ये लगता है कि इस 4 टर्म के कार्यकाल में जनता ने मुझे दिल से नहीं हराया है, जनता ने वोट से हराया जरूर है। ओवैसी साहब का लहर था और मुझे हार हुआ है। जिंदगी भर मैं अगर बहादुरगंज विधानसभा का गुलामी करूं, बहादुरगंज विधानसभा के लोगों का, तो कम रहेगा। इसलिए तैयारी का क्या होता है, हम जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में था, जनता के बीच में रहेंगे। और इंशाअल्लाह अगर जनता मुझे पसंद करता है तो फिर मुझे जिताएगा। हार जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। और आदमी अगर चाहे, नेता अगर चाहे सेवा भावना से काम करने का, तो पावर में रहे ना रहे काम कर सकता है। मैं पब्लिक का काम करता हूँ, पब्लिक तय करेगा कि मुझे किसे एमपी बनाना है, किसे एमएलए बनाना है, और मेरा क्या औकात जो मैं एमएलए बन जाऊं या एमपी बन जाऊं। जनता जिसे चाहे जिता दे, जिसे चाहे हरा दे, जनता पर डिपेंड। मेरा कोई तैयारी नहीं है। तो इस वक्त अब तो सिटिंग विधायक है बहादुरगंज से, गठबंधन। आप कांग्रेस से हैं, जो वर्तमान विधायक है वो आरजेडी से है। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में, आरजेडी से वो है ही नहीं। सबसे पहली बात वो इस वक्त अब भाग के चले जाइएगा। आप किसी को कोई खरीद बिक्री करेगा, वो चले जाइएगा, तो वो तो पब्लिक जान गया ना कि आप बेच दिए अपने आप को, आपने रुपया लेकर के बेचने का काम किया। जनता ने तो एमआईएम को वहां जिताया है, और आप रुपया लेकर के राजद में चले गए, तो राजद का सीट कहां से हो गया? वो कांग्रेस का सीट था, कांग्रेस का सीट है, कांग्रेस का सीट रहेगा। अमूमन देखा जाए सिटिंग विधायक का जो है वो टिकट नहीं कट रहा है। देखिए, आपका दावा है कि कांग्रेस का टिकट था, है और रहेगा। वर्तमान विधायक से मेरी इंटरव्यू हुई थी, बोले कि आरजेडी का टिकट रहेगा। बिल्कुल आरजेडी का सीट है ही नहीं। सबसे पहली बात वो कांग्रेस का सीट है, ये एकदम तय है कि वो कांग्रेस का सीट है।
इस वक्त आपको देखा जा रहा है कि चलिए कांग्रेस से भी कभी मैंने कांग्रेस के जो नेता है उनसे भी कभी कभी अनबन चलता नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं कांग्रेस का अंग हूँ। कांग्रेस से मेरा प्रदेश अध्यक्ष से डेली बात होता है। दिल्ली जाते हैं, क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट होता है। मेरा किसी से अनबन नहीं है। किशनगंज के लिए किशनगंज क्या है? किशनगंज बताइएगा ना। हम तो प्रदेश लेवल पर जो नेता होता है मैं उनसे बात करता हूँ, और कोई सांसद कोई एमएलए हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी संगठन में जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो मालिक होता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो मालिक होता है, और एमपी एमएलए कोई मालिक नहीं होता है पार्टी का। कोई रहे, हमारा एमपी रहे या कोई रहे। सीमांचल एक्सप्रेस आप अपने से कोई सवाल नहीं करते, ज़्यादातर सवाल जो है वो जनता की है। आपके शुभचिंतक एक है मरगूब जो है आलम जो है बहादुरगंज की है, बहादुरगंज की है। अभी आपके पार्टी गठबंधन में है, अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो चुनाव क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के ज्वाइन करेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है पार्टी नहीं मिलने का, एक टिकट नहीं मिलने का, चलिए हम जो आपका सवाल करता है मैं उस भाई साहब का मैं बात मान जाता हूँ। अगर टिकट नहीं मिलता है तो वोट पब्लिक के पास है। पहला बात, महागठबंधन के तरफ से टिकट अगली बार मुझे भी मिला था, पब्लिक ने मुझे नकारा, महागठबंधन का टिकट फेल हो गया। पब्लिक जिसको चाहेगा, पब्लिक चाहे तो निर्दलीय भी जिता सकता है, पब्लिक चाहे तो किसी को भी जिता सकता है। पार्टी फैक्टर नहीं है। खास करके बहादुरगंज किशनगंज में जो व्यक्तिगत होता है ना वो वोट मायने रखता है। कई जो आपके शुभचिंतकों का सवाल था बार बार कि क्या अगर मान के चले बाय चांस टिकट नहीं मिली तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता कहेगा कि निर्दलीय लड़िए तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। जनता कहेगा कि अगर कांग्रेस आपको नकार रहा है, फलना पार्टी का आप टिकट लीजिए, तो मैं जनता का बात रखूंगा। आज से 20-25 साल पहले एक आपका लड़ था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो जीत गए थे और भारी मतों से जीते थे। मेरा लहर नहीं था, पब्लिक ने चाहा मुझे निर्दलीय बना दिया। फिर पब्लिक चाहेगा, अगर टिकट नहीं देगा पार्टी या गठबंधन में पार्टी मजबूर हो जाता है, अगर चले जाता है राजद में ये सीट किसी कारणवश, तो फिर जनता तय करेगा। जनता कहेगा कि नहीं, जिस तरह से आपको पहली बार निर्दलीय जिताए थे इस बार भी मैं जिताऊंगा, तो फिर मैं लड़ूंगा। शेर आलम का एक सवाल है सर कि एएमयू सेंटर किशनगंज के लिए आजकल एमपी यानी आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, मेरा पार्टी का जो सवाल है, हमारा पार्टी ने यहाँ एएमयू का शाखा खोलने का काम किया। सोनिया मैडम आई, यहाँ शिलान्यास किया, काम भी चालू हुआ। लेकिन बीजेपी का जो साजिश, बीजेपी गठबंधन का साजिश के वजह से आज जहाँ का काम वहीं रुका हुआ है, और बीजेपी इसमें क्या कर रहा है हम लोग देख रहे हैं, और कांग्रेस सत्ता में आएगा तो जरूर बनेगा। एक सवाल है संजय आलम का, इस बार आपका ज़्यादातर संभावना निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का विचार है। यदि आप अगर निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं तो क्या फिर से आप कांग्रेस में ही शामिल होंगे या फिर कोई अन्य पार्टी आपका? देखिए, मेरा मालिक पब्लिक है। मुझे अगर निर्दलीय लड़ना पड़ता है, मैं अगर जीत भी जाता हूँ, इंशाल्लाह जीतूंगा ही, तो पार्टी तय करेगा मेरा जनता। अगली बार भी मैं जनता से तय किया था कि भाई आप क्या करें, आप लोग निर्दलीय मुझे जिता दिए, हम क्या करें। तो हमको निर्देश मिला था कि आप चले जाइए कांग्रेस में, तो हम कांग्रेस में चले गए थे। फिर पब्लिक का जो निर्देश होगा मैं वही काम करूंगा। मुझे नीतीश जी क्या कहते हैं कि मंत्रालय का ऑफर दिया था, लेकिन हम मंत्रालय को ठुकरा करके हमने कांग्रेस ज्वाइन किया था। इसीलिए जब निर्दलीय चुनाव जीते थे, हाँ, निर्दलीय जब जीते थे तो हमको मंत्रालय का ऑफर मिला था और हमने मंत्रालय को ठुकराया था। मुझे जनता कहा कि आपको कांग्रेस ज्वाइन करना है, तो हम कांग्रेस जाके ज्वाइन किए। फिर अगर मुझे ऐसा हालात पैदा होता है कि निर्दलीय लड़ना है और जीत जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमको पार्टी तय मेरा जनता करेगा कि आपको किस पार्टी में जाना है, फिर हम उसी में जाएंगे। एक फैयाज आलम, उनका एक सवाल है कि मेरा सवाल है कि 16 साल विधायक रह के क्या क्या काम किया उनको गिनाइए, और दूसरी बार महागठबंधन में मौजूदा विधायक को टिकट मिलेगा, ऐसे में विधायक जी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी का दौर ये बार बार एक ही सवाल होता है। चलिए 16 साल में आप क्या क्या किए, ये चीज़ तो कम गिनाइए। ये तो मैं नहीं कहूँगा, मेरा जनता कहेगा। मेरा जनता से जाके सवाल पूछे कि 16 साल में क्या किया। 16 साल में हमने साबित किया कि एमएलए का काम क्या होता है। मान सम्मान, आज थाना में जाइए,
तो किसी जनप्रतिनिधि, किसी पब्लिक का इज्जत नहीं होता है। और मेरा भी कार्यकाल गुजरा है। थाना में जब मेरा पब्लिक जाता था तो थाना प्रभारी चाहे कोई भी हो उसको कुर्सी देता था। अंचल में कोई भी सीओ हो, कोई भी पब्लिक जाता था उसको कुर्सी मिलता था। प्रखंड में कोई भी जाता था, मेरा कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी जनता, उसको कुर्सी मिलता था। आज का डेट में कोई माँ बाप नहीं है। थाना में जाइए तो आपको इज्जत नहीं मिलेगा, ब्लॉक में जाइए तो आपको इज्जत नहीं मिलता है, अंचल में जाइए तो कोई इज्जत नहीं मिलता है, आप हॉस्पिटल चले जाइए कोई डॉक्टर इज्जत नहीं करता है, मन मानी जो करने का वो करता है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए तो वो 12 बजे के बाद पहुंचता है पदाधिकारी और रजिस्ट्री होता है 8 बजे रात तक। ये क्या ड्रामा है, ये क्या तमाशा है। कोई माँ बाप नहीं है। आज का डेट में आप चले जाइए टेरागाज हॉस्पिटल में चले जाइए, कोई इलाज नहीं होता है, एक भी इलाज नहीं होता है, कोई दवाई नहीं मिलता है। एक मुदस्सिर राय की जगह से एक सवाल है कि एक सुगबुगाहट आ रही है कि आप AIMIM से भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, सवाल है कि मुझे अगर गठबंधन के तहत कांग्रेस टिकट नहीं देता है तो मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता मेरा निर्णय लेगा कि आपको निर्दलीय लड़ना है या किसी पार्टी से लड़ना है। जनता मुझे जिधर कहेगा मैं वो काम करूंगा। AIM से अगर जनता जो फैसला करेगा मैं वेलकम करूंगा। MIM से भी मैं किसी भी, मतलब जनता तय करेगा, मेरा पार्टी तय करेगा, जनता मेरा तय करेगा। निर्दलीय लड़ना है जनता तो मैं उसमें भी वेलकम करूंगा। ये एक आरिफ खान का एक सवाल कि परिवारवाद कब तक? कौन सी का परिवार? जो एक भी खबर है कि जो MIM के टिकट से आप ठाकुर से और किशन का दावा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम कांग्रेस इस सूत्र के हवाले से जो ठीक है, वो तो भाई आप पत्रकार हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं कि बहादुरगंज से ही लड़ूंगा, ये तय है, चाहे मुझे निर्दलीय क्यों ना लड़ना पड़े। पहली बात मांग है कि आप ठाकुरगंज से भी और बहादुरगंज नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मेरा बड़ा भाई फैयाज भाई तीसरी बार चेयरमैन है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ठाकुरगंज से वो एक बार नहीं 2 बार चुनाव लड़ चुका है, तो उसका हक है, वो लड़ सकता है। मेरा भाई है। ऐसा कोई मांग नहीं? मेरा कोई मांग नहीं है। अब जनता अगर उसको लड़ाना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। जनता उसको लड़ाए जिताए, एक भाई है मेरा। नजरुल इस्लाम का एक सवाल है कि बाहर के समय में कभी क्षेत्र में नजर नहीं आए, यही हाल भयंकर कोरोना और लॉकडाउन में था, हारने के बाद जनता के बीच मुसीबत में कभी साथ नहीं आए। अगर साथ नहीं आते तो मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पब्लिक मुझे नहीं जिताता। आप मेरा क्षेत्र में जाइए, मुझे हरा करके लोग पछताता है, रोता है पब्लिक। आप जाइए ना, क्षेत्र में जाइए। अगर पत्रकारिता करते हैं तो आप पब्लिक बन के जाइए, चाय दुकान में बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा आटा का भाव क्या है, चावल का भाव क्या है। समझ गए? मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, सबसे पहली बात, क्योंकि उस बार MIM से कोई भी आता वो जीत जाता। अंजार नईमी साहब का नाम आया, वो जीत गया। कोई भी साहब का नाम आता वो जीत जाता उस टिकट पर। उस समय लहर थी। हाँ, MIM का लहर था। क्योंकि अभी हमने देखा है कि MIM के लोगों को ये लोग धोखा दिया है। राजद में चला गया, धोखा दिया है, MIM को धोखा दिया है। ओवैसी साहब का किस वजह से? ओवैसी साहब अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। भले पार्टी अलग है लेकिन मेरा उनके नज़र में मैं उनका सम्मान करता हूं। हिंदुस्तान में बोलने वाला लीडर है, मैं उसका सम्मान करता हूं। ओवैसी साहब उनको बी टीम के तहत देखा जा रहा है। देखिए, ए टीम बी टीम कुछ नहीं होता है। कांग्रेस जो तय करता है उसका जितना जनाधार है उसको मिलता है, और बीजेपी का जितना जनाधार है उसको मिलता है। बीच में अगर कोई लड़ता है, मान लीजिए, चाहे आप वो बी टीम, आप इसको कह लीजिए, जनस्वराज को आप बी टीम कह सकते हैं। हम किसी को बी टीम नहीं मानते हैं। जनता तय करता है कि मुझे किधर जाना है, बीजेपी में जाना है या महागठबंधन में जाना है। इसी तो जनता का विश्वास, जो पार्टी जीतेगा उसको वोट मिलेगा। ये हम कतई नहीं मानते हैं कि कोई बी टीम है। इस बार बहादुरगंज में जनस्वराज की भी एंट्री हो चुकी है। देखिए, जनस्वराज पार्टी है, वो तो 4 सीट में लड़ के आप रिजल्ट सुन ही लिए होंगे, तो आप ज़्यादा जानकारी होगा आपको। पार्टी कोई आए, जनता तय करेगा कि मुझे किसे जिताना है। पार्टी माने नहीं रखता है, खास करके किसान जिला में, और मेरा बहादुरगंज में तो और भी पार्टी माने नहीं रखता है। जमील रशीद साहब कह रहे कि सांसद जी से आपका बात होती है। कौन सांसद? ये कौन जमील साहब?
जमील एक रशीद साहब है, अच्छा। जो बहादुरगंज से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, अच्छा। आपके ही शुभचिंतक है, अच्छा, क्योंकि सांसद जी से कुछ दिन पहले आपका अनुमान चल रहा है। देखिए रहा सवाल सांसद जी का। सांसद जी टिकट का दावेदार थे और हम भी टिकट का दावेदार थे। हमको नहीं मिला, सांसद जी को टिकट मिल गया, और वही टिकट अगर हमको मिलता तो हम भी जीत जाते, उससे ज्यादा वोट मुझे आता। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में उनको कहा था कि आप क्षेत्र में टाइम नहीं देते हैं, और मैं आज भी कहता हूं कि किशनगंज जिला का जो विकास आप देखेंगे तो किशनगंज जिला का विकास हम तभी मानेंगे जिस दिन सुरजापुरी बिरादरी को आरक्षण मिल जाएगा एनेक्सर 1 में, जिस दिन एएमयू को पैसा मिल जाएगा किशनगंज को, जिस दिन इस किशनगंज सीमांचल में खास करके फैक्ट्री उद्योग लग जाएंगे। हमारे भाई जो कमाने के लिए पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, और वहां बिहारी नाम से पुकारा जाता है, जो बाहर में एक तरह से गाली कहा जाता है। बिहारी शब्द जो है हमारा हटेगा तभी जब हमारा यहाँ उद्योग लगेंगे, हमारा भाई यहाँ जब यहाँ रोजगार मिल जाएगा। जब आदमी बाहर जाएगा ही नहीं तो कोई गाली नहीं बकेगा। यहाँ उद्योग जिस दिन लग जाएगा, जिस दिन फैक्ट्री लग जाएगा, उसी दिन किसान जिला का भला हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। एएमयू में पैसा आ जाए, एनेक्सर 1 में सुरजापुरी बिरादरी को लाया जाए, और उद्योग किशनगंज जिला में जिस दिन, आप भी तो कम से कम 4 बार आपको पता नहीं है, ये सेंट्रल का चीज है। आवाज बिहार उठा सकते हैं। हम 2 बार क्वेश्चन किए हैं विधानसभा आवाज उठा ही में, सकते विधानसभा में 2 बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं। विधानसभा से पारित करके आपको सेंट्रल भेजना पड़ेगा, जी, वही। तब सेंट्रल वाले एनेक्सर 1 में लाएगा। और अभी जो क्या कहते हैं एमयू, हाँ ये एमयू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा जो का बुनियाद यहाँ डाला गया, इसमें पैसा देने का काम बीजेपी का सरकार करेगा। बीजेपी सरकार जब से आया है एमयू का शाखा को यहाँ पैसा नहीं देकर के एक अरंगा भी लगा दिया है, जो बीजेपी का लोग है, और बीजेपी का खास लोग उसको पैसा देकर के केस कराने का काम किया, जो आदमी भागलपुर का है रहा। और उद्योग लगाने का काम किसका है? बिहार सरकार और भारत सरकार, चाहे तो भारत सरकार लगाए या बिहार सरकार लगाए। भाई किशनगंज जिला में उद्योग लगाइएगा नहीं तो मेरा आदमी तो बाहर जाना ही पड़ेगा। यहां सब गरीब आदमी है, किसान है, तो यहां जिस दिन तीनों काम हो जाएगा उस दिन हम समझेंगे कि मेरा किशनगंज जिला में विकास हुआ। रहा सवाल प्रधानमंत्री रोड, मुख्यमंत्री रोड, ये तो कोई भी एमएलए बनेगा बनाएगा, कोई भी एमपी बनेगा बनाएगा। जिस दिन चौथा काम आपको हम बता देते हैं, किशनगंज से ठाकुरगंज तक जो रोड है आपका, वो जिस दिन चौड़ीकरण हो जाएगा, जो रोड किशनगंज से बहादुरगंज तक चौड़ीकरण हो जाएगा, ये जिला का मेन रोड है, जो हर दिन आए दिन, चाहे तो ठाकुरगंज रोड में, चाहे तो आपका किशनगंज रोड में, आपको आप अगर इमरजेंसी में किसी डिलीवरी पेशेंट को लाते हैं तो आप भूल जाइए कि हम जल्दी में पहुंच जाएंगे। बहुत आदमी दम तोड़ देता है डिलीवरी पेशेंट। तो सबसे पहले ये सुधारने का जरूरत है, ठाकुरगंज वाला रोड को चौड़ीकरण करे, किशनगंज से बहादुरगंज जो रोड है इसको चौड़ीकरण करे, तो समझेंगे कि हमारा किशनगंज जिला में विकास हो रहा है। नहीं तो हम इसको नहीं मानते हैं। आप अपने ही नेता पर जो है, अपनी ही पार्टी के नेता पर सवाल कर, भाई जो सांसद है वो एमएलए है, यही लोग ना जवाब दिए है कि ये क्यों नहीं बन रहा है, इसमें क्यों नहीं पैसा आ रहा है, सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में क्यों नहीं लाया जा रहा है, क्यों सिर्फ किशनगंज जिला में क्या कहते हैं आरक्षण अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक में हम लोग हैं, सुरजापुरी के लोग हैं, अल्पसंख्यक में हैं। और ये कानून तभी बना था कि जो छोटे छोटे इसमें हैं, बिरादरी में हैं, समुदाय में हैं, उसी को आरक्षण दिया जाए। तो हम तो भाई आप देख लीजिए हमारा 30 लाख से ज्यादा होगा ही नहीं, सीमांचल में ही सिर्फ आपको नजर आएगा, पूरा सीमांचल में भी नहीं, किशनगंज पूरा, अररिया कटिहार, यही पूर्णिया, ये 4 जिला में आपको सुरजापुरी बिरादरी मिलेगा। पूरे बिहार में आप खोज के देख लीजिए, कहीं सुरजापुरी बिरादरी नहीं है। आप हमको आरक्षण में नहीं दिला रहे हैं, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ये चश्मा लगा करके काम करता है बिरादरी। जो आरोप लग रहे हैं खास करके कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया, तो ये कहीं ना कोई नेता कोई आरोप लगाते हैं। देखिए आरोप लगाने के लिए बहुत आरोप लगाएगा, हम तो चैलेंज करते हैं कि अगर दम है तो एक भी शेरशाह बिरादरी को निकाल के दिखा दे। तुम कानून लगा दो, कुछ भी कानून लगा दो, शेरशाह बिरादरी यहां मेहनती है,
सबसे पहली बात कि सिरसा बिरादरी इतना मेहनती होता है, इतना मेहनती होता है कि हर घर में आपको ट्रैक्टर मिलेगा, हर घर में थ्रेसर मिलेगा, हर घर में आपको कंपेन मिलेगा, यानी सारा संसाधन अपना वो कर चुका है। और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मक्का का काम दिघल बैंक में होता है, जो सिरसा बिरादरी ज्यादातर लोग मतलब सिरसा बिरादरी है, बहुत मेहनत करता है। मैं उस बिरादरी का तो मैं फैन हो चुका हूं, और बल्कि मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूं उस बिरादरी का। और मैं अपने सुजापुरी को मिसाल देता हूं कि अगर करना है तो सिरसा बिरादरी के जैसा बनो, सिरसा बिरादरी के जैसा करो, तभी तरक्की कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। बहादुरगंज का जनता को बस एक ही संदेश देंगे कि हम लोग बहादुरगंज वासी जो हैं, खास करके बहादुरगंज विधानसभा के लोग, बहुत जटिल और बहुत ही इंसानियत, बहुत ही टैलेंट हमारे जनता के अंदर है। और मुझे हराया, मैं उसका सम्मान करता हूं, और मैं सोच रहा हूं कि सही फैसला था जनता का, और मुझे भी मौका मिला। बहुत चीज मुझे हमसे भी गलती हुआ था, मैं उसको सुधार रहा हूं और सुधारूंगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता का जो ये है, मेरे ऊपर उम्मीद है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, कौन एमएलए है, कौन कौन खरा हो रहा है। बस एक ही बात कहूंगा, जनता मुझे चाहेगा तो निर्दलीय भेज सकता है, जनता मुझे चाहेगा तो मुझे किसी पार्टी में जाने के लिए कहेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं, और जनता मेरा मालिक है। नहीं, ज्यादातर जो है वो कहीं ना कहीं एमआईएम की ओर से आकर है, ज्यादातर जो हम रेशियो निकाल के देखते, अगर जनता कहेगा कि नहीं आपको एमआईएम से ही लड़ना है तो मैं वेलकम करूंगा। लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। चलिए शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद।